Hey guys, in this video we are going to learn about the registered office of LLP. So point number 5 registered office of LLP एंड ये नोट्स आप देख रहे हो, इनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है इस चैप्टर के लिए। 100% कवरेज है आपकी बुक का और प्लस 10 ईयर्स का। सो लेट अस बिगिन। एवरी LLP shall have a registered office to which all communication and notices may be addressed. सो बेसिकली होता क्या है, LLP को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो ना, मान लेते हैं एक LLP है, उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसका भी एक एड्रेस होना चाहिए ना, जहाँ पर को आप ऑफिशियली कम्युनिकेट कर सको या नोटिस भेज सको। सो उस ऑफिशियल एड्रेस को ही रजिस्टर्ड ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी LLP से रिलेटेड ऑफिशियल डीलिंग्स हैं वो जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही की जाती हैं। फिर आते हैं इधर, मैंने एरो बना के आपको फ्लो चार्ट बना के अच्छे से समझा दिया है, सो इजीली आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इधर आ जाते हैं, अदर एड्रेस इन एडिशन टू रजिस्टर्ड एड्रेस। कोई और एड्रेस अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो जहाँ ऑफिशियली कम्युनिकेशन आपसे किया जा सके या LLP से किया जा सके बेसिकली, तो आप वो भी एड्रेस ऐड कर सकते हो। वो एड्रेस अगर LLP में दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी लोगों को पता है। लेकिन LLP एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, LLP एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ऑल द पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडेड कौन कौन से होंगे? सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और उसके बाद जो भी इनका अप्रूव करने के बाद जहाँ भी न्यू एड्रेस, अदर एड्रेस जो भी प्लेस होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। सो बेसिकली इस पॉइंट के पीछे क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है वो भी अपनी लाइफ में कई कई एड्रेसेस चेंज करते हैं ना, ठीक वैसे ही LLP के भी कई एड्रेस चेंज हो सकते हैं, है ना। तो चेंज करना होता है, बेसिकली आपके एग्जाम में यही दो पॉइंट पूछे जाते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी में चेंज कर ले रहे हो, है हो आप सेम स्टेट में ही, लेकिन LLP का एड्रेस एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जा रहा है। यहाँ पे वन स्टेट टू अनदर मतलब स्टेट ही चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिटी चेंज हो रही थी विद इन द सेम स्टेट और यहाँ पर कोई स्टेट ही चेंज हो रहा है। चलो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, एक वन प्लेस टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। इसको चेंज करने का क्या तरीका होता है? आप LLP एग्रीमेंट देखोगे, अगर LLP एग्रीमेंट में कोई प्रोसीजर दिया है तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल। अगर उसमें LLP एग्रीमेंट में कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया है तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें सभी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ऑल पार्टनर में इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर। और जो भी चेंज होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, जहाँ पे भी नया वाला रजिस्टर्ड ऑफिस आपका होगा, वो 30 डेज के अंदर आपको ROC को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट खत्म। इसी फ्लो चार्ट में याद कर लेना और एग्जामिनेशन में भी आप इसको यूज़ करके लिख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 2 में आ जाता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, तो ये मतलब एक तरीके से माना जाता है ये बड़ा चेंज है, ठीक है। तो अगर इसके लिए भी कोई प्रोसीजर दिया गया है LLP एग्रीमेंट में तो आपको उसको फॉलो करना। अगर वो कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो ये ध्यान से सुनना। पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में एग्रीमेंट, ठीक है। अब कौन से न्यूज़पेपर में पब्लिश करना वो क्लियरली बताया गया है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, क्योंकि इसके बारे में माना जाता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का ना पूरे इंडिया में सर्कुलेशन होता है। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर मतलब कि लोकल लैंग्वेज में, जो आपका लोकल न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें दो में एडवर्टीजमेंट देने पड़ते हैं। इसमें इंग्लिश में भी देना पड़ेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अभी करंटली है, उसी स्टेट में आपको इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। प्लस कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, अगर आपके कोई क्रेडिटर्स हैं उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, बिना उनकी कंसेंट के आप अपना ऑफिस चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद फाइल करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स ROC को 30 डेज के अंदर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फॉर्म नंबर 15 में ये रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और फॉर्म नंबर 15 को साइन करना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के साथ, और CA या CS इन प्रैक्टिस से भी ये अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली फॉर्म नंबर 15 में होता है, और ये फॉर्म अगर आपको याद है तो ही एग्जामिनेशन में लिख के आना, अगर नहीं याद है तो इस चीज़ को स्किप कर देना, फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर गलत लिख दे तो उसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। एग्जामिनर को लगेगा कि जो चीज़ पूछा गया है वो तो आपको आया नहीं, इसलिए आपने गलत लिख दिया, और जो आपने लिखा है वो भी आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ का फॉर्म है। सो इसमें दोनों तरफ से आपको नंबर कटने के चांसेस होते हैं, दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए फॉर्म अगर याद है तो ही लिखना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना, ठीक है।